जब तक हमको रिसीव नहीं मिलता, सही में तो हमको अपॉइंटमेंट मिलना है। 2 दिन और बाकी है, बराबर है। आज हमारा निवेदन गया है, कल दूसरी राज्य की महिला यहाँ बैठने वाली है, परसों तीसरे 5 राज्य की महिला बैठने वाली है, और तीसरे दिन तक हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो ये बैरिकेड हम तोड़ के जाएंगे। ये इशारा हम यहाँ के पुलिस को देते हैं। इस धरना आंदोलन की अध्यक्षा कॉमरेड विजया लक्ष्मी जी, हमारे ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन की अध्यक्षा कॉमरेड उषा साहनी जी, व्यासपीठ पे हमारी महाराष्ट्र की राज्य सेक्रेटरी कॉमरेड वनिता कापसे, बिहार के हमारे नेता कॉमरेड बिंदेश्वर जी, उड़ीसा के हमारे कॉमरेड विजय जैना, ओडिशा की विष्णु प्रिया देवी, तेलंगाना की करुणा कुमारी और महाराष्ट्र के हमारे कॉमरेड हौसलाल, बाकी सब कार्यकर्ता, नयन गायकवाड़ एक युवा कार्यकर्ता, ज्योति अंडर सहारे, और आप सब मेघालय, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये राज्यों से आई हुई हमारी सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 3-4 दिन से मैं अपना जो मेमोरेंडम है वो फाइनल कर रही थी। जब मैं फाइनल कर रही थी तो लगता था कितनी दिक्कत से हमारी औरतें काम कर रही है। यहाँ ये सरकार, मुझे ताज्जुब है कि हमारी घटना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में न्यायालय का एक अलग महत्व है, लेकिन ये सरकार खुद ही केंद्र और राज्य सरकार न्यायालय को नहीं मानती है और हमको न्याय सिखाती है, इसलिए ये चारों ओर पुलिस खड़े किए हैं, बराबर है, चारों ओर पुलिस खड़े किए हैं, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं मान रही है। हमारी पहली डिमांड है, अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। ये हमारा आदेश नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है, जिसके आगे कोई भी कोर्ट नहीं है। लेकिन अत्यंत शर्म की बात है कि ये मोदी सरकार, उसके बाद 4 बजट हो गए, हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन का पेन रहता ना, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, हमारे लिए बजट की कोई तरतूद नहीं है। शर्म की बात है। और मुझे 4 बार पुलिस स्टेशन में बुलाया, ये लिख के दो, ये लिख के दो, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। अरे ये सरकार को जवाब कौन पूछेगा कि 4 साल तुम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अमल नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मांग है, आगे जाके ये नहीं करेंगे तो ये बैरिकेड यहाँ नहीं रहेंगे जिंदा, ये बैरिकेड तोड़ देंगे। हमारा दम घुट रहा है ये बैरिकेड देख के, बराबर है, तोड़ेंगे तोड़ेंगे वो भी करेंगे। तो हमारी मांग है, हमको ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। बहनों, दूसरी महत्व की बात है, गुजरात हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में फैसला दिया, ठीक है, वो गुजरात के हद तक दिया, लेकिन वो फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर इतना काम कर रही है, फुल टाइम जैसा काम कर रही है, उसको मिनिमम वेज 26,800 मिलना चाहिए, और जो हेल्पर है उसको 20,300 रुपए मिलना चाहिए। आईटक की तो यह पहले से मांग है कि हमको मिनिमम वेज मिलना चाहिए, लेकिन आईटक की मांग को हाईकोर्ट ने भी सिक्का दिया है कि ये मांग सही है। लेकिन जो मोदी गुजरात स्टेट से आते हैं, पंतप्रधान बोल के यहाँ बैठे हैं, गुजरात स्टेट ने ऑर्डर किया है कि 6 महीने के अंदर ये ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। अगस्त 2025 में फैसला हुआ, अगस्त के बाद
फरवरी में, मार्च में 6 महीने हो गए, लेकिन गुजरात सरकार ने किमान वेतन गुजरात की औरतों को लागू नहीं किया। और दूसरा हमारा कहना है कि गुजरात की औरतें जो पोषण ट्रैकर और सब काम कर रही है, वही काम पूरे देश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही है। क्या फर्क है? बराबर है। तो हमारी ये मांग है कि गुजरात हाईकोर्ट की निर्णय जो है उसका अमल पूरे इंडिया में लगना चाहिए और हमको 26,000 रुपए 800 मानधन देना चाहिए। तीसरी बात बहनों, हमारी मांग है कि क्या कर रहा है ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार। नारी वंदन, नारी शक्ति, नारी का क्या, नारी देवी, क्या क्या बातें बना रहे हैं। लेकिन शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ने 2018 के बाद एक नया पैसा भी मानदेय नहीं बढ़ाया है, सब स्टेट पे ढकेल दिया है। बराबर है। आज स्टेट में परेशान है, सब जीएसटी इकट्ठा कर रहा है और ये पुलिस की भर्ती कर रहा है। क्या कर रहे हैं? 1 रुपया मानदेय भी केंद्र सरकार ने बढ़ाया नहीं है। अभी स्टेट ने तो उनकी लिमिट पार कर दी। अभी हम स्टेट को कितना झगड़ेंगे? बराबर है। अभी महाराष्ट्र में हम 15,000 तक पहुंच गए। अभी हमको सम करना है तो वो तो सम तोड़ ही देंगे। बराबर है। वो बोलेंगे ऊपर देखो, और ऊपर तो सिर्फ मन की बात, नारी वंदन की बात चल रही है, पैसों की तो बात बोल ही नहीं रहे हैं। तो हमारा कहना है कि ये 26,800 मानधन देना चाहिए और उसमें केंद्र का हिस्सा बड़ा रहना चाहिए। पहले तो हमारा स्कीम ऐसा था कि केंद्र सरकार 90% था और 10% राज्य था। बराबर है। अभी तो उल्टा हो गया, 60% स्टेट हो गया और 40 से कम केंद्र हो गया। तो ये गलत है। तो हमारी ये मांग है। तीसरी बहनों, हमारा कहना है कि ये एफआरएस का नाटक कर रहे हैं, जैसे कि हम झूठे हैं। फोटो निकालो, दिया कि नहीं, दिया कि नहीं। अरे वो टीएचआर क्या क्वालिटी का दे रहे हैं तुम? हमको शर्म आती है वो देने में, और लेने वाले को भी शर्म आती है लेने में। और उसका फोटो, वो अपलोड, उसके लिए सब वो नाटक, ये नाटकबाजी और नौटंकी अभी मोदी की तो सबके समझ में आ रही है। बराबर है। ये नौटंकी महिला बाल विकास में नहीं चलेगी। महिला बाल विकास ये देश का गंभीर विषय है, ये नौटंकी की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारे आईसीडीएस को नौटंकी बना दिया है। सही है। फोटो निकालो। अभी कैसे फोटो निकालना? टीएचआर का, जो टीएचआर की क्वालिटी इतनी गलत है कि कोई भी नहीं ले रहा है। हमारे महाराष्ट्र में तो टीएचआर बेच के साबुन ले रहे 5 रुपए या 10 रुपए का। क्या चल रहा है? क्या देख रहा है? इतना बड़ा महिला बाल कल्याण विभाग ऊपर से नीचे कितने पगार खा रहे होंगे और क्या कर रहे हैं? नीचे के लाभार्थी तक क्या जा रहा है? सब स्टैंडर्ड लेवल का टीएचआर। तो हमारा कहना है कि अच्छे क्वालिटी का टीएचआर दे दो, फूड पैकेट्स दे दो जो अच्छे हैं, ड्राई फूड ग्रेन्स दे दो। ये हमारी यहाँ मांग है। तीसरा बहनों, हमारी आंगनवाड़ी सेविका, ये महिला बाल कल्याण विभाग क्या है पता नहीं। मैं जब बोलूं कलेक्टर को तू मरते दम तक कलेक्टर ही रह जा, तो वो नहीं मानता। उसको लगता है मैं थोड़ा ऊपर जाऊं, आयुक्त हो जाऊं, कमिश्नर हूं, सेक्रेटरी हूं। लेकिन महिला का बाल कल्याण में तुम मरते दम तक आंगनवाड़ी सेविका ही रह जाओ, मरते दम तक सुपरवाइजर ही रह जाओ। ये औरतों का शोषण है। बराबर है। आज हमारी औरतें सुपरवाइजर नहीं बन सकती, उसको एज लिमिट डाला है, उसको बहुत कंडीशन डाली है। हमारा कहना है जब तलाठी है गांव में, गांव का मुखिया जो गांव का बोलते हैं ना सेक्रेटरी रहता है, वो ऊपर जाता है, लेकिन औरतों को सब दरवाजे बंद है। वही के वही बने रहो, नारी वंदन वही के वही।
एक ही जगह नारी वंदन चल रहा है, बराबर है। उसको आगे जाने का मौका नहीं। हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी सेविका ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MSW किया है। हम इतनी बार निवेदन दिए हैं कि कम से कम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को तो आगे जाने दो, एज लिमिट कम। अब तुमने एग्जाम नहीं लिया, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। हमारी मांग है ये एज वगैरह सब रिलैक्स करना है, ये हमारी मांग रख रहे। FRS के बारे में तो बोलना बहुत मुश्किल है। अभी हमारी औरतें भी जान चुकी है, इनकी नौटंकी भी, हम भी नौटंकी में शामिल हुए बगैर हमको चलता ही नहीं है, बराबर है। तो वो नौटंकी में हम भी ना शामिल है। नौटंकी में हम भी बोल रहे नहीं मिल रहे तो हम वीडियो बना के वही फोटो अपलोड कर रहे दिन ब दिन। अरे ये नौटंकी देश की कितने दिन चलेगी? जिन्होंने देश को आजाद किया, ये देखने के लिए हम यहाँ खड़े हैं क्या? बराबर है। हम यहाँ दिल्ली में आ रहे, इंडिया गेट देखने को जा रहे। इंडिया गेट पे लिखा है इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए कितने शहीदों के नाम उन्होंने लिए हैं। वो इंडिया गेट को देखते समय शर्म आती है हमको कि जिन्होंने खून बहाया वो देश में हम नौटंकी कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, लेकिन इनको समझाना कौन? अरे हम धरना आंदोलन दे रहे हैं तो पुलिस बोल रहा है हमको ही निवेदन दे दो, बराबर है। ऐसा नहीं करना है तो बैरिकेड तोड़ना ही पड़ता है। जरूर तोड़ेंगे सब, पुलिस सावधान रहे। तो ये FRS की बात है। आज ये FRS में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमको मोबाइल दिया है 4G का, कई जगह तो वो भी नहीं दिया है। औरतें खुद के मोबाइल पे कर रही है, दबाव तंत्र में कर रही है, क्योंकि हमारी औरतों को बहुत गुस्सा है अंदर। लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो वो सोचती है ये तो पैसे कहाँ मिलेंगे, जान दो कैसा भी कर लेंगे, बराबर है। दूसरी नौकरी तो है नहीं, तो ये सोच के हम कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम है, OTP मांगना है तो सामने वाले को लगता है उसके बैंक अकाउंट से ही पैसे ले रहे थे क्या, बराबर है। OTP नहीं दे रहे, अरे उनको क्या, मुझे भी डर लगता है। मैं कभी मोबाइल चलाती हूँ, कोई लगता है ये करना, OTP मांगे तो मैं कट कर देती हूँ। कहीं मेरे बैंक अकाउंट के पैसे तो न चले जाए, चले भी जाते हैं। ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बात है, तो कैसे OTP लेना, ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, डिवाइस अच्छा नहीं है, 100% OTP होता नहीं है। हमारे यहाँ जब हम ट्रेन से जाते हैं तो कहीं हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। बिहार के लोग बंबई जा रहे काम को, यूपी के लोग बेंगलोर जा रहे, बराबर है। कोई किधर से किधर जा रहा है, 6 महीने दूसरे राज्य में रह रहे, 6 महीने अपने राज्य में रह रहे, तो उनकी नोंदणी हमारे आंगनवाड़ी में है, वो जा रहे दूसरी जगह, बराबर है। तो वो FRS हम उनको सामान नहीं दे पा रहे, उनका OTP नहीं है। तो ये सब नाटक चल रहा है। सरकार का धोरण गलत है और उसकी सजा सिर्फ हम भुगत रहे। हमको बफर जैसा इस्तेमाल किया जाता है, बराबर है। सरकार को बफर जैसा हमको इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है ये FRS बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे सवाल है। कॉलेज के लड़कियों को 2-2.5 महीने छुट्टी रहती है और 3 साल के बच्चे को छुट्टी नहीं। क्या सवाल है? क्या हम तो बोल रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो कब छुट्टी लगती है और हम 1 महीना मामा के घर जाके आते हैं, ऐसी बात रहती है। लेकिन अभी छुट्टी होना हमको, हमारी मांग है। मुझे लगता है तेलंगाना में शायद 1 महीने की छुट्टी दी है, वो आईटक के लोगों ने लड़ के 1 महीने की छुट्टी ली है। तो हमारा कहना है सभी स्टेट में ये 1 महीने की छुट्टी हमको मिलनी चाहिए। तीसरी महत्व की बात है बहनों, अभी हमारा नागरिकरण, बोले तो लोग शहर में जा रहे हैं, देहात हमारे उजाड़ हो रहे हैं, देहात की पॉपुलेशन कम होते जा रही है और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन शहर की आंगनवाड़ी नहीं बढ़ रही, बराबर है। खेड़े में, गांव में थोड़ी
पॉपुलेशन बढ़ गई तो आंगनवाड़ी बढ़ जाती है, लेकिन मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में, मैं परभनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो परभनी डिस्ट्रिक्ट में 2004 से नागरी विभाग में प्रॉपर परभनी में 85 आंगनवाड़ी थे। तब परभनी का पॉपुलेशन 2 लाख था, आज परभनी का पॉपुलेशन 4 लाख हो गया, फिर भी हमारी आंगनवाड़ी 85 है। तो हमारा कहना है कि शहर जो है, नागरी भाग जो है, उसमें आंगनवाड़ी की संख्या बढ़ाना जरूरी है। ये हम कब जान गए, जब कोरोना आया था तो लोग फूड पैकेट्स के लिए कितना झगड़ रहे थे। हमारे आंगनवाड़ी के सेंटर में आके हमको क्यों नहीं मिल रहा, हम बोल रहे थे 1000 लोग संख्या में इतना है, हम इतना काम कर रहे हैं, बराबर है। तो हमारी ये मांग है कि शहरी विभाग में आंगनवाड़ी बढ़नी चाहिए और नए आंगनवाड़ी को परमिशन उन्होंने देनी चाहिए, ये हमारा कहना है। तीसरा जो हमारा कहना है कि आंगनवाड़ी सेविका को पूरे जिंदगी में एक बार तो ट्रांसफर दे दो, बराबर है। मैं मायके में रह गई, मेरी शादी हो गई, शादी शोहर वही गांव में मिलेगा पता नहीं, बराबर है। तो एक बार मुझे कोई भी आंगनवाड़ी सेविका को उसको ट्रांसफर करना है तो एक बार उसको संधि मिलनी चाहिए, नहीं तो वो मुश्किल हो जाता है और नौकरी भी छोड़ नहीं सकती और उसका संसार भी ठीक से नहीं होता है। तो ये भी मांग हमने रखी है इसमें। तीसरी बात है कि आप इतनी बातें हमको करने को बोलते हैं, तो अभी 5G भी काम नहीं करेगा कुछ दिन के बाद, बराबर है। ये 6G भी 6 होगा ना, तब ये 5 का मोबाइल देंगी सब स्टैंडर्ड। तो हमारी एक ही मांग है कि अभी हमको टैब दे दो, हमारी तो आंखें चली गई है, बराबर है। तो सब आंगनवाड़ी सेविकाओं को तुम इतना सर्वे कर रहे हैं, मातृ वंदना का काम करने जा रहे हैं, सब काम उनको बोल रहे हैं, तो हमको एक टैब दे दो, कम से कम वो टैब से हम अच्छी तरह से अच्छा डिवाइस हमको दे दो। तुम डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और हमको अच्छे काम की आप अपेक्षा रख रहे हैं, ये भी गलत बात है। दूसरी बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो, और ये सब आपने वो देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि हम इतने आंदोलन किए, और जब मैं 1 साल में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, हर जिले का भी रहता होगा, बराबर है, अपना अपना आंगनवाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप, तो एक ही पोस्ट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के पीछे 100 लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिख देते हैं। इतनी हमारी आंगनवाड़ी औरतें मर रही है बीपी से, टेंशन से, बराबर है। तो मुझे इतना गलत लगता है कि जो इतनी झगड़ा किए, आंदोलन किए और वो बीच में गुजर जाती है, उसको ना पेंशन है, ना ग्रेजुइटी है, ना उसका बीमा का कोई तजवीज है, और ऑफिस कुछ भी नहीं बोलता। प्रकल्प लेवल पे तो मुझे लगता है यहाँ से जागने के बाद हम सब ने प्रकल्प अधिकारी को बोलना चाहिए। हमारे पंतप्रधान जी तो मन की बात में बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, पंतप्रधान बीमा योजना तुम्हारे लिए लागू की, मरने के बाद कुछ ही नहीं मिल रहा, कहाँ गई वो योजना, बराबर है। तो हमने प्रकल्प लेवल पे पूछना चाहिए कि हमको कौन सी बीमा योजना लागू है, बराबर है। और कुछ भी हो गया बीच में तो वो औरत को बीमा के कितने पैसे मिलेंगे, और सही में जितनी औरतें आपके प्रकल्प में मर गई होंगी कुछ वजह से, आप देख लो कि उसका बीमा निकाला था या उसको पैसे मिल गए थे। तो हमको ये काम करना है। अभी उसका मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोषणा है। वो मॉनिटर करना, उसकी देखरेख करना बहुत जरूरी है कि सही में ये बीमा उतारा जाता है क्या, और उसके पैसे मरने के बाद वो आंगनवाड़ी सेविका को मिलते हैं क्या नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी बात है। बहनों, ये सरकार, हमारा कहना है कि रिटायरमेंट एज 65 सबके लिए करना चाहिए, 65 रिटायरमेंट एज, बराबर है। अभी आपने देखा होगा कि जो नए आंगनवाड़ी सेविका काम को लग रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, उनको 60 ईयर का लेटर दिया जा रहा है, 60, पता है, सही बात है। और जो
मददनीस हेल्पर की आंगनवाड़ी वर्कर हो गई है, हेल्पर की वर्कर हो गई है, उसको भी 60 ईयर का लिमिट दिया है। आप समझो गलत बात है। हमारा मांग है कि पहले हम आपने जिंदगी भर हमको मिनिमम वेज नहीं दिया, हम तो काम करके ही जी रहे हैं, तो कम से कम 65 एज हमारा रिटायरमेंट का रहना चाहिए पहले जैसा। ये सब जगह सब स्टेट में लागू होना चाहिए कि 65 एज तक हम ये काम करेंगे। तीसरा बहनों, हमारे लिए कोई भी मेडिकल लीव नहीं, सिर्फ अभी प्रेगनेंसी की लीव मिलती है, बराबर है, प्रेग्नेंट है तो, लेकिन किसका कोई ऑपरेशन हो गया तो लीव नहीं, वो मेडिकल को भी पैसे जाते हैं और हमारा मानदेय भी कटता है। सही बात है। तो हमारा कहना है ये मेडिकल लीव हमको मिलनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आंगनवाड़ी सेविका बीच में गुजर गई कुछ वजह से, तो हमारा कहना है कि उसको लमसम 5 लाख रुपए उसके फैमिली को देना चाहिए। 5 लाख, एकदम गुजर गई, कुछ भी वजह हो, बीमारी की वजह हो, मर गई, तो उसको 5 लाख रुपए उसके फैमिली को देना चाहिए। हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर परित्यक्ता है, डेजर्टेड वुमन है, बहुत सारी विधवा है, बराबर है, उसके अकेले के मानधन पे पूरा कुटुंब चलता है, पूरा घर चलता है। तो हमारा ये कहना है कि उसको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। चौथा हमारा कहना है कि ये बहुत, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन जिंदाबाद। दूसरी एक बात बहुत मुश्किल है, ये मोदी साहब को कब कान में बैठेगी और वो नारी वंदन की बात कब छोड़ेगा पता नहीं। जब हमारी आंगनवाड़ी सेविका को दूसरे आंगनवाड़ी का चार्ज दिया जाता है, एडिशनल चार्ज, तो उसको 50 रुपए मानधन दिया जाता है, नारी वंदन किया जाता है उसका। वो लेके ऑर्डर भी नहीं लेती है, ऐसा ही काम कर देती है, बराबर है। तो हमारा कहना है, हमारी मांग है, हमारे आंगनवाड़ी सेविका को, सुनो इधर, हमारे आंगनवाड़ी सेविका को एडिशनल चार्ज दिया कोई आंगनवाड़ी का, तो उसका आधा मानदेय हमको देना चाहिए, तभी हम वो काम करेंगे, नहीं तो हम काम करेंगे नहीं, और हमको लेखी ऑर्डर होना। एक आंगनवाड़ी का पोषण ट्रैकर भर भर के परेशान है एफआरएस करके, और एक आंगनवाड़ी का करना है तो कम से कम आधा मानदेय 50 रुपए। ये मोदी के कान में जाके कौन बोलेगा कि तेरा नारी वंदन बंद कर दे? हाँ, तेरी ये बातचीत, ये झूठी, गलत, आम औरतों का शोषण करने वाली बातचीत को खत्म कर दे, ये बोलना पड़ेगा। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं उसको। ये झूठे लोगों को झूठे बोलने की क्षमता हमें है। चौथी बात हम बोल रहे हैं बहनों कि कॉमरेड विजय जैना ने ये बात बोली और वो सही है। पहले हमको सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल होने के बाद, 10 साल होने के बाद हमारे मानधन में बढ़ोतरी करता था, बराबर है। 5 साल होने की थोड़ी रकम होगी वो, लेकिन 5 साल के बाद हमारा मानधन बढ़ता था, 10 साल के बाद बढ़ता था। वो जीआर उन्होंने अमलबजावनी करना ही बंद कर दिया, और हम भी नहीं देख रहे। हम सिर्फ पैसे आए क्या, मोबाइल पे आया क्या, मैसेज आया इतना देख रहे, वो कितने का मैसेज है, कितना मिलना चाहिए, वो देखना हम भूल गए हैं। थोड़ा भूलो मत, फिर से वो जीआर पढ़ो। और हमारी मांग है जो पहले 5 साल के, हालांकि वो तो कुछ भी नहीं है, 5 साल में तो कितना मानधन बढ़ना चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन जो है वो भी देने के लिए टालने की बात चल रही है। वो एक मांग हमने रखी है। चौथी बात बहनों, एक महत्वपूर्ण बात है, मैं वो रखना चाहती हूँ कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तेलंगाना में, कर्नाटक में और भी कई जगह, पंजाब में भी शायद,
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर खुला रहा है, यानी 4-5 साल के बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, सही है। और हमारा एज ग्रुप है 3 से 6 तक। तो सरकार ही आईसीडीएस को दबा रही है। पहले इंग्लिश मीडियम से हमारे बच्चे कम हो गए, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तेलंगाना में, पंजाब में, उड़ीसा में 4 और 5 साल के बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो आंगनवाड़ी में नहीं आ रहे। तो हमारा पट संख्या बहुत कम होते जा रहा है। तो हमारा कहना है कि सरकार ने वो किए बगैर हमारे आंगनवाड़ी मजबूत करना, हमको अच्छी बिल्डिंग देना, हमको अच्छे खिलौने देना, जगह देना बच्चों को खेलने के लिए, और हमारी आंगनवाड़ी सक्षम करना, ये हमारी एक महत्वपूर्ण डिमांड है। दूसरा कहना है ईएसआई लागू करो, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हमारे लिए लागू करनी चाहिए। चौथी बात हमारे है वो थोड़ा कर्नाटक के बारे में है, वो भी मांग हमने यार लिखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मांगे जो है वो मेजर मांगे हमारे ये निवेदन में आई है। बहनों, अभी आगे जाके हमको ये निवेदन में आपको इसलिए सब मुद्दे बता रही हूँ कि हमको जाके बोलना पड़ेगा कि ये सब मांगों का निवेदन हमने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जी को दिया है। वो वहां कुर्सी पे बैठी है हमारी मांगों को सोचने के लिए, सेक्रेटरी बैठा है, डायरेक्टर बैठा है। तो हम तो सब बारीकी से मांगे हमारी लिखी है, लेकिन आगे जाके सिर्फ मांगे लिखने से, देने से काम नहीं होगा। आज तो हम सरकार को ऊपर से हिलाने के लिए आए हैं, बराबर है। थोड़ा अच्छे हैं उनके कान तो सुनाई देगा उनको कि हम दिल्ली आके आपको बता रहे हैं कि ये हमारी मांगे हैं। ये मांगे तो है ही नहीं, मुझे लगता है क्या नजदीक में आके सुना रहे हैं। और इसके बाद में भी आप नहीं सुने तो पूरे भारत भर में आज तक की आवाज गूंजेगी। पूरे भारत भर में आंगनवाड़ी सेविकाओं की आवाज गूंजे उठेगी। और जब आपको फिर भी नहीं सुनाई दिया तो आपको तो कुर्सी खाली किए बगैर कोई रास्ता नहीं। हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो गृह बेटी दे रहे हैं ना। हम जो गृह बेटी दे रहे हैं उसमें हम पालन पोषण का भी बताएंगे और मोदी सरकार को इस बार नीचे भी खींचने का भी बताएंगे जरूर। हर घर में जाके बताएंगे कि ये नौटंकी वाला सरकार है, ये बोगस सरकार है। जिन स्वतंत्र सैनिकों ने हमारे देश को आजाद किया, जो सपने देखे भारत देश के, ये सपने गिराने वाली सरकार है। ये गांव गांव घर घर जाके बोलेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। आंगनवाड़ी सेविका महाराष्ट्र में तो हमने अनुभव लिया, जब जब इन्होंने हमारा संप में कुछ काम नहीं किया वो सरकार गिरी गई। बराबर है। तो हमने तय करना है कि आगे जाके महिलाओं की ताकत, हमने तो दिया है थोड़ा चुन के मोदी को, कुछ इसमें भी आ गए, हम थोड़े आ गए ना, सही सही बात बोलती। कुछ आए होंगे, ज्यादा आए होंगे, कम नहीं आए होंगे, बराबर है। ज्यादा तो लोग उसके बहकावे में आ गए क्योंकि वो लाडली बहन देता है, कभी 10,000 देता है, कभी देवी बोल देता है। हाँ, वो बोलने में तो बहुत माहिर है बराबर है। और हमारी बात है कि अभी तक हम घर से बाहर निकले हैं तो हमको सच्चा झूठा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जरूर समझेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये जरूर हमको अभी, हमको नहीं, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए तो पिछली बार 400 पार के बजाय 240 में अटक गए। और अभी भी नारी वंदन का नारा दिए, लेकिन इनका छुपा एजेंडा अलग ही था। तो आम लोगों ने भी समझ लिया और नारी वंदन का झूठा एजेंडा वो नीचे गिरा दिया। अभी होश में आए तो ठीक है, नहीं तो इनको कुर्सी से निकाल के ही होश में लाना पड़ेगा, इनको विरोधी पार्टी में बिठाना पड़ेगा
और आगे जाके ये बात हम जरूर करेंगे। मुझे लगता है बीच में भी मैं बोलूंगी, लेकिन अभी यहाँ रुकती हूँ। ये मांग पत्र है, कुछ एडिशनल बात है तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, क्योंकि अभी ये फाइनल हुआ है और मुझे तो लगता है बहुत सारी पूरी मांगे इसमें उतर गई है। कुछ स्टेट लेवल की स्पेशल होंगी तो आप मजबूत है झगड़ने के लिए। हमारी पंजाब की औरतों के तो वीडियो हम देखते हैं। पंजाब तो हमारे लिए आदर्श है लड़ने वाला, बराबर है ना? हाँ, लड़ाकू महिला है। पंजाब के किसानों का आंदोलन हमारे लिए एक आदर्श आंदोलन है। तो हम सब लोग आगे जाके हमारी लड़ाई तेज करेंगे। एक देखना, मायूस कभी भी मत होना, लड़ाई आगे जारी रखना। और जब ये औरतों की ताकत, सही औरतें बाहर निकलेंगी तो वो औरतों की ताकत होगी, वो स्त्री शक्ति या वंदन की ताकत नहीं, वो इंसान बोल के औरत की ताकत होगी। जो औरत खुद को इंसान समझती है, देवी नहीं समझती, वो नागरिक समझती है, मैं नागरिक हूँ, मैं देवी नहीं हूँ, वो महिला नागरिक की ताकत जब पूरे देश में सामने आएगी तब इनकी कुर्सी हिला देंगे, ये हिम्मत हम रखेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं मेरा निवेदन समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।